सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज मैं एक और बात कहने आया हूँ। अगर हम हिंदू बोलते हैं कि मुस्लिमों से कुछ मत लो, या मतलब किसी जिहादी से कुछ खरीदो मत, तो इसके ऊपर केस हो जाता है, इसके ऊपर दिक्कत आ जाती है और इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, पर वो लोग मुझे ये बात बताएं कि कब तक हिंदू उनकी थूके हुए सब्जी, उनके चाटे हुए बर्तन कब तक खरीदे और कब तक उनसे ले। और इसका क्या सबूत है, मैं सबूत भी दूंगा। बेसबूत मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अब तो सब्जी खरीदना भी मुश्किल हो गया है। हम तो देख के मैं तो भैया देख के खरीदता हूँ। मैं तो देख के खरीदता हूँ क्योंकि मुझे ठाकुर जी को भोग लगाना पड़ता है। पता नहीं किस में थूका हुआ हो। अब लोग कहेंगे सब ऐसे नहीं है, तो वही बात होती है कि टट्टी में 4 मटर पड़े हैं तो उसको उठा के थोड़ी ना खा लेंगे। यही चीज अभी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। आप पहले वीडियो देख लो, नहीं तो फिर कहोगे कि ये तो व्यूज पाने के चक्कर में बोल रहा है। मेरे को, मैं शुरू से ये चीज़ बोलता हूँ कि हमारे को ये समाज में जागरूकता फैलाना मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि भाई जो चीज़ हो रहा है, जो चीज़ ये कर रहे हैं, ये गलत है। और ये हिंदू के साथ ऐसा कब तक करेंगे और कब तक चलता रहेगा ये चीज़। मुझे ये चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि भाई थूक कर, कुल्ला करके, कभी तुम चाय में, मंदिर में जहाँ लोग वो कर रहे हो वहाँ चाय में मूत के पिला रहे हो। तो ये सारी चीज़ तुम लोग करोगे और तुम लोग ये सोचते हो कि, और फिर बात कहते हो कि हम लोग नफरत फैलाते हैं। तुम लोग ये सब करके अब देखो, तुम उसकी उसकी सुटाई हो रही है, अच्छा हो रहा है, देखो। यार सोचना चाहिए, जो सब्जी बेच रहा है ये उसी सब्जी में पानी पी के उसी को कुल्ला कर रहा है उसके ऊपर। खान साहब, अगर मैंने देखा नहीं होता ना तो आप तो गलती भी नहीं मानते। फिर क्यों गलती मान रहे हो तुम अपनी? क्यों गलती मान रहे हो अपनी? अब एक और नया जिहाद सामने आया है, सब्जी जिहाद। ये जिहादी अपने मुंह में पानी भरकर सब्जी पर छिड़क रहा था। तो अब क्या चाहते हो अब्दुल साहब, कि अब सब्जी भी ना ही खरीदे तुमसे तो ही ठीक रहेगा? मतलब हद है यार, हर चीज में जिहाद भर रखी है इन्होंने। पता नहीं अलग अलग गांव शहरों में रहते हुए भी इनके एक जैसे ही कारनामे हैं। पता नहीं कौन सी किताब पढ़ते हैं ये। देखा। और सब्जी में जिस सब्जी को बेच रहा है उसी सब्जी में कुल्ला कर रहा है, उसके ऊपर थूक रहा है, कुल्ला का छिड़काव दे रहा है वो। और फिर हम लोग बोलें कि भैया हम इनसे नहीं खरीदेंगे, तो उसमें उल्टे में पुलिस हमारे ऊपर केस करती है कि हम लोग दंगा फैला रहे हैं, या हम लोग ऐसे कर रहे हैं, हम लोग वैसे कर रहे हैं। अरे हम लोग कब तक झेले भाई। हमारा जो सनातन में सबसे ज़्यादा, अब मैं इस्लाम से कन्वर्ट करके आया, तो सबसे पहले मेरा क्या करवाया गया, शुद्धिकरण। शुद्धिकरण क्यों करवाया गया? क्योंकि स्वच्छता जरूरी है, शुद्धिकरण। और उसी सब्जी पे थूका हुआ, हम तो सूंघे हुए चीज़ों को, जैसे कोई फूल भी सूंघ लेता है तो हम ठाकुर जी को नहीं चढ़ा सकते, वो मान लिया जूठा हो गया। और यहाँ पर तो देखो, सब्जी में थूक कर, कभी फलों को चाट के, कभी किसी चीज़ में, ये चलता ही रह रहा है इनका भाई। आखिर कब तक आदमी देखता रहेगा? और ये कहीं भी रहें, सबका मोटिव एक ही है, थूक कर हिंदुओं को ऐसा करना। अरे अभी तो ये वीडियो का ज़माना आ गया, तब ये चीज़ें चल रही हैं। पहले तो न जाने क्या क्या होता होगा हमारे साथ। और ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये कुछ सेकुलर हिंदू भी बहुत ज़्यादा हमारे बढ़ गए हैं कि सब ऐसे नहीं है, सब ऐसा नहीं है, हमारा वाला अलग है, हमारा सब सेम ही है। सबका कंडीशन वही है, सब लोग एक ही चीज़ चाहते हैं। मुझे तो देख के बड़ा गुस्सा आया। और ऐसे अगर कोई आता है ना, कोई मेरे को फिर नीचे आके कोई ज्ञान देगा, तो ऐसी 100 वीडियो दिखा दूंगा जिसमें ये लोग थूक के, चाट के और पता नहीं क्या क्या करके। तो भैया वो तुम खाओ ना, बेच क्यों रहे हो? अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक बोल रही थी कि किसी नॉन मुस्लिम से, अगर आप लोग इस्लाम की कोई शहजादी थी जो बोल रही थी किसी नॉन मुस्लिम से अगर आप वैक्स कराते हो या क्या, मतलब क्या क्या होता है वो कराते हो। पहली बात ये कि नॉन मुस्लिम से आईब्रो या वैक्स कोई भी, इस्लाम में आईब्रो जायज़ नहीं है। मैडम ने ये नहीं बताया कि इस्लाम में आईब्रो बनवाना हराम है, वैक्सिंग कराना हराम है, और ये जो सूअर की चर्बी से बना हुआ मेकअप लगाना हराम है। और फिर कहती हूँ उसको आके अपने आप को शुद्ध करो। अरे उन वैक्स वाली को शुद्ध करना चाहिए कि उन्होंने उसको टच करा, उसे नहाना चाहिए गंगा जल से। क्योंकि सनातन सनातन में जितना स्वच्छता है उतना कहीं नहीं है।
कहीं भी नहीं है। सनातन तो वो धर्म है कि जहाँ पे हर चीज़ भगवान, जैसे कोई होली दिवाली या कुछ भी होती है तो सबसे पहले सफाई होती है, फिर जाके कुछ और काम होता है। सनातन जितना सोचता तो तुम लोग कर भी नहीं पाओगे, और तुम ये बात करते हो और ऊपर से दुनिया को थूक के खिला रहे हो। अरे बड़ा कितना दोगलापन है ना, मुझे तो समझ ही नहीं आता। खैर इनको समझ के करना क्या है, बस ये है कि आप लोग ध्यान से अपना सब्जी वब्जी खरीदिएगा, देखिएगा भैया थूका थाका ना हो। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही है, किसी के दिल को आहट करना नहीं, बस हिंदुओं को जगाना है, ठीक है। तो मैं तो भैया जैसे भी सारी चीज़ें ये कारनामे होंगे मैं तो डालूंगा, मैं तो रुकने वाला तो हूँ नहीं, कितना भी कोई कुछ कर ले मेरे साथ होता रहता है और होता रहेगा। चलिए आप सब लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और ध्यान दीजिएगा सब्जी पे थोड़ा, क्योंकि जो सब्जी हम लाते हैं उस पर ठाकुर जी का भोग भी बना के खिलाते हैं, तो सब्जी वहीं से खरीदे जहाँ थूका हुआ ना मिले। बाकी आप सब लोग समझदार हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आप सभी लोग, ताकि और भी लोगों को तक पहुँचे और भी लोग अपने भगवान या अपने भाई अपनी बहन या अपनी कढ़ाई में किसी का थूका और जूठा ना खिला पाए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।